तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। मतलब डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। देखिए आप लोग के सामने कुछ सेंटेंसेस है। खाना बने हुए 2 घंटे हो गए हैं। आप लोग डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं कि कोई काम किए हुए कितना समय हो गया है, तो वही ये स्ट्रक्चर है। खाना बने हुए 2 घंटे हो गए हैं। चलते चलते वो गिर पड़ा। तो हम अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार से बहुत बार बोलते हैं कोई काम करते करते कुछ हो गया। इसी प्रकार से देखिए, वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया। शराब पीने से वो पूरी तरह से बेसुध हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली। अब ये हुए वाला सेंस कब आता है ये भी पता चलेगा आपको। उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली। ये कर वाला सेंस कब आता है इंग्लिश में ये भी पता चलेगा। और लास्ट सेंटेंस है मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया, मतलब कि कोई काम करता रह गया। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, अगर हम कहें उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली, मतलब कि 2 काम हुए, पहला दौड़ने का और दूसरा बॉल पकड़ने का। तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं ही रेन, पहला काम ही रेन वो दौड़ा, एंड काट द बॉल, और उसने बॉल पकड़ ली। इस प्रकार से बना सकते हैं उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली, मतलब कि ही रेन एंड काट द बॉल। बात करते समय वो हंसने लगता है, मतलब कि कोई काम करने लगता है। तो आप इसे बनाएंगे ही स्टार्ट्स। अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लाफिंग वाइल टॉकिंग। बात करते समय वो हंसने लगता है या बात करते हुए वो हंसने लगता है। He starts laughing while talking। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी हम स्टार्ट का यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कोई काम करने लगना। और जब भी while का यूज करते हैं और उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब कोई काम करते हुए। तो यहाँ पर while talking का मतलब है बात करते हुए या बात करते समय। अब देखिए, वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता है। वो जब भी आता है, तो जब भी के लिए बहुत सिंपल है, whenever का यूज करते हैं। whenever he comes, वो जब भी आता है। he only talks, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, about food। whenever he comes, वो जब भी आता है। he only talks about food, वो खाने की बात करता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद only लगा देंगे, सिर्फ खाने की बात करता है। वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता रहता है। अगर हमें इस प्रकार से बोलना हो तो हम इस सेंटेंस को ही इस प्रकार से बना सकते हैं, ही जस्ट गोज ऑन, और यहाँ टॉक्स को हटा के टॉकिंग करेंगे, टॉकिंग अबाउट फूड। तो whenever he comes, वो जब भी आता है। he just goes on talking about food, वो खाने की बात करता रहता है। तो हमेशा याद रखना, गो ऑन के बाद जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम करते रहना, उस काम में लगे रहना। अब देखिए, वो पूरे दिन पढ़ता है। अगर हम इस प्रकार से बोले तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, ही स्टडीज द ऑल डे। ही स्टडीज द ऑल डे, वो पूरे दिन पढ़ता है। अगर हम कहें वो पूरे दिन पढ़ता रहता है, अब ये पढ़ता रहता है वाला सेंस कब आएगा, मतलब कि वो काम में लगा रहता है। तो ही कीप ऑन स्टडी द ऑल डे। ही कीप्स ऑन स्टडिंग द ऑल डे, वो पूरे दिन पढ़ता रहता है। आप इसे गो ऑन और कैरी ऑन से भी बना सकते हैं इसी सेंटेंस को, मतलब कि कोई काम करते रहना। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर हम बोल दें कैरीज, he carries on studying the all day, फिर भी यही सेंस है, वो पूरे दिन पढ़ता रहता है। he goes on studying the all day, वो पूरे दिन पढ़ता रहता है। तो keep on का यूज करें, carry on का यूज करें या go on का यूज करें, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मतलब कि कोई काम करते रहना। और पास्ट के लिए ये हो जाएगा जैसे कि वो पूरा दिन पढ़ता रहा, तो ये हो जाएगा कीप की सेकंड फॉर्म, केप्ट। तो टेंस के अनुसार हम इन वर्ब्स को चेंज करेंगे। ओके, इन सभी वर्ब्स को। तुम खेलते रहते हो, खुद से बनाने की कोशिश करिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया। अब देखिए, सब्जेक्ट है यू, कीप प्लेइंग,
यू कीप प्लेइंग, तुम खेलते रहते हो। इस सेंटेंस को आप कैरी से भी बना सकते हैं, गो से भी बना सकते हैं। कीप के साथ अगर हम ऑन नहीं भी लगाते हैं तो भी सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है। यू कीप प्लेइंग मतलब कि तुम खेलते रहते हो, वो बोलती रहती है। तो सी कीप्स टॉकिंग, वो बोलती रहती है, सी कीप्स टॉकिंग। मैंने पूरा दिन पढ़ने में बिताया। अब किसी काम में अपना समय व्यतीत करना मतलब बिताना, उसके लिए हम स्पेंड का यूज करेंगे, आई स्पेंड, क्योंकि पास्ट की बात है। द ऑल डे, आई स्पेंड द ऑल डे, मैंने पूरा दिन बिताया। अब जिस चीज में मैंने पूरा दिन बिताया उसकी आईएनजी फॉर्म, तो किस में बिताया, पढ़ने में, मतलब कि रीड, और इसकी आईएनजी फॉर्म रीडिंग। आई स्पेंड द ऑल डे रीडिंग, मैंने पूरा दिन पढ़ने में बिताया। मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया। अगर हम कहें मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया तो कैसे बनेगा, आई कैप, क्योंकि पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म, रीडिंग द ऑल डे। आई कैप्ट रीडिंग द ऑल डे, मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया। आप चाहे तो कैप्ट ऑन करें, आप चाहे तो ऑन का यूज कर सकते हैं कीप के बाद, या फिर इसे छोड़ भी देंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट है। वो फोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था, करते करते। तो यहाँ पर वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले वो सब्जियां खरीद रहा था, ये बनाते हैं ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स। उसके बाद वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खरीद रहा था, वाइल टॉकिंग, बात करते हुए, ऑन द फोन, फोन पर। वे बहस करते करते मारपीट करने लगे। दे स्टार्टेड फाइटिंग वाइल आर्ग्यूइंग, दे स्टार्टेड फाइटिंग वाइल आर्ग्यूइंग, वे लोग बहस करते करते मारपीट करने लगे। तो स्टार्टेड के बाद हमने फाइटिंग का यूज किया, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, जिसका मतलब होता है कुछ करने लगना। और वाइल के बाद आर्ग्यूइंग का यूज किया, मतलब कि बहस करते हुए, या बहस करते करते, या बहस करते समय। चलते चलते वो गिर पड़ा, तो वो गिर पड़ा पहले बनाते हैं, ही फेल डाउन, वो गिर पड़ा कब, वाइल वॉकिंग, जब जिस समय वो चल रहा था। ओके, वाइल वॉकिंग, चलते चलते, या फिर जिस समय वो चल रहा था, he fell down, वो गिर पड़ा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने नहाकर खाना बनाया। तो हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सहारा ले सकते हैं, जैसे हैविंग टेकन अ बाथ, नहाने के बाद या नहाकर, सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। तो इसी प्रकार से आप लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके ये कर वाला सेंस ला सकते हैं कि कोई काम किया गया कुछ करके। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं हैविंग रीच होम, तो इसका क्या मतलब हुआ, घर पहुंचने के बाद, या फिर घर पहुंचकर। और इसके आगे का सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, वी एट फूड, हमने खाना खाया, या फिर वी वर हैप्पी, हम खुश थे। अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब किए हुए वाला सेंस भी देता है। जैसे तुमसे बात किए हुए 10 दिन हो चुके हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जब हमें समय बताना हो तो हम इट हैज बीन का यूज कर लेते हैं, इट हैज बीन, उसके बाद टाइम रखते हैं, तो 10 डेज, 10 दिन हो गए हैं या 10 दिन हो चुके हैं, हैविंग टॉक्ड टू यू, तुमसे बात किए हुए। ठीक है, तुमसे बात किए हुए 10 दिन हो चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए इट हैज बीन लगाते हैं, उसके बाद हम टाइम को रखते हैं जो भी समय हो, उसके बाद हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड्स। जब हम हैविंग का यूज करते हैं तो ये ज्यादा पर्सनल भी नहीं है, ज्यादा कन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तुमसे बात किए हुए 10 दिन हो चुके हैं, इस सेंटेंस का यही मतलब है। लेकिन अगर आप लोग ये बोलते हैं इट हैज बीन 10 डेज, 10 दिन हो चुके हैं, सिंस वी टॉक्ड। ओके, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, इट हैज बीन 10 डेज सिंस वी टॉक्ड, मतलब कि 10 दिन हो चुके हैं जब हमने बात की थी। ये सेंस है। अब देखिए खाना बने हुए 2 घंटे हो गए हैं, आप इसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से भी और इस वाले स्ट्रक्चर से भी।
और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये कन्वर्सेशन में ज़्यादा यूज होता है और स्पोकन इंग्लिश में भी ज़्यादा यूज होता है, और ये वाला बहुत ही कम यूज किया जाता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम समय बताते हैं, जब समय बताना हो तो सिंस का यूज ज़्यादा बेटर है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, इट हैज़ बीन 2 hours, 2 घंटे हो गए हैं, सिंस द फूड वॉज कुक्ड, सिंस द फूड वॉज कुक्ड, खाना बने हुए। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेकंड सेंटेंस। जैसे मेरे दोस्त के फुटबॉल खेलने के बाद हमने होटल में खाना खाया। तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड, उसके बाद हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड फुटबॉल, मतलब कि मेरे दोस्त के फुटबॉल खेलने के बाद वी एट फूड, हमने खाना खाया इन द होटल, होटल में। अब देखिए करने से जब सेंस आता है तो हम आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कि V4 का यूज करते हैं। जैसे शराब पीने के बाद वो पूरी तरह से बेसुध हो गई। हम इस सेंटेंस को बनाएं इस सेंस में तो क्या होगा, देखिए आफ्टर टेकिंग एल्कोहल शी बिकेम कंप्लीटली इरेशनल। आफ्टर टेकिंग एल्कोहल मतलब कि अल्कोहल लेने के बाद या फिर अल्कोहल पीने से मतलब शराब पीने से शी बिकेम कम्प्लीटली इरेशनल, वो बेसुध हो गई। दवा लेने से उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ, या दवा लेने के बाद उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ, एक ही बात है। तो ही फेल्ट फेयरली इजी आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, ही फेल्ट फेयरली इजी, उसे काफी आराम महसूस हुआ आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद। आफ्टर वाली क्लॉज आप बाद में रखें चाहे पहले रखें एक ही बात है, ठीक है। अगर पहले रखते हैं तो एक कोमा लगा देना होता है रिटर्न में। अब देखिए लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ आप लोग को, करते हुए, ठीक है, कोई काम करते हुए हम वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं इस सेंटेंस, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप लोगों के सामने देखिए सेंटेंस है, वो मुस्कुराते हुए बोली, बोलने का भी काम हुआ और मुस्कुराने का भी। तो आप बोलेंगे सी पास्ट की बात है, स्पोक वो बोली, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे लास्ट में। वो हंसते हुए आया, सबसे पहले वो आया ही केम, उसके बाद लाफिंग, ही केम लाफिंग, वो हंसते हुए आया। वो रोते हुए घर से निकली, सी लेफ्ट द हाउस क्राइंग, वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया, ही केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आया टू हर, उसके पास फॉर हेल्प, मदद के लिए। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। वह दौड़ता हुआ आया अगर कहें हम सिर्फ, तो ये केम के साथ ही लगा हुआ आ जाएगा, देखिए ही केम रनिंग। ओके, कई बार हम बोलते हैं वो दौड़ता हुआ आया था, ही केम रनिंग, आया या आया था एक ही चीज है। वो रोता हुआ स्कूल जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, कैसे जाता है, क्राइंग, रोता हुआ। वो चिल्लाते हुए बोलता है या फिर वो चिल्लाकर बोलता है, तो आप इसे बनाएंगे ही स्पीक्स स्क्रीमिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को बस आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो पे चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।